हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विविक्त गणित यानी कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की यूनिट नंबर 2 बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, इससे पहले मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ कि वीडियो में काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है, लेकिन अभी मैं वीडियो जो है वो रेगुलर स्टार्ट रखूँगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी अभी। ठीक है, सोच तो यही रखिए, है ना। और जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करवाइए ताकि आप रिवीजन भी कर सको आराम से, कोई दिक्कत ना हो आपको। ठीक है, तो अभी देखो मैंने यूनिट नंबर 1 आपको करवा दी है और आशा करता हूँ आपने यूनिट नंबर 1 अच्छे से पढ़ी होगी और आपने सारे क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से डील किए होंगे। ठीक है, मेरे पास में बहुत सारे मैसेजेस आए थे, बहुत सारे कमेंट आए थे, सर आप 15 तारीख का नाम लिया था लेकिन 15 तारीख को वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। तो दोस्तों इसके लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे कोई दिक्कत नहीं होगी वीडियो अपलोड करने में। तो आज हम पढ़ते हैं यूनिट नंबर 2 बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, मैंने पहले ही नोट कर लिए ताकि आपका टाइम बचे, क्योंकि समझाने में जितना टाइम, लिखने में और समझाने में जितना टाइम ज़्यादा उतना किसी में नहीं जाता है। और मैं चाहता हूं कि मैं अधिक से अधिक आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाऊं मैं आपको। ठीक है, लिखने में टाइम खराब ना हो, इसलिए मैंने पहले लिख ली है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए क्या है। सबसे पहले बूलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन जो है वो आप अच्छे से समझिए। ठीक है, कि बुलियन अलजेब्रा है, कब बुलियन होगा कब नहीं होगा बुलियन, तो वो आप डेफिनेशन समझिए। देखिए सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि ए नॉन एम्प्टी सेट बी, आपको एक नॉन एम्प्टी सेट बी दिया गया है। ठीक है, विद 2 बाइनरी ऑपरेशन, आपको 2 बाइनरी ऑपरेशन दी गई है, मतलब 2 द्विचर संक्रिया आपको दी गई है, प्लस एन डॉट। इसके साथ में आपको एक यूनरी ऑपरेशन दिया गया है, यानी कि एक एकचर संक्रिया आपको दी गई है जिसे हम बोलेंगे डैश। ये डैश आपको दिख रहा है, ये क्या है आपके पास में एकचर संक्रिया है, यूनरी ऑपरेशन है ये आपके पास में। एंड 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट आपको दिया गया है, एक 0 एंड एक 1। ठीक है, विद बुलियन स्ट्रक्चर। ये होती है आपके पास में बुलियन स्ट्रक्चर। इसमें मैंने क्या लिखा है, बी, फिर कोमा प्लस, फिर कोमा डॉट, फिर कोमा डैश, कोमा 0, कोमा 1। ठीक है, ये होती है बुलियन स्ट्रक्चर। ठीक है, इज कॉल्ड बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, बुलियन अलजेब्रा बोलेंगे। इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड। ठीक है, जो आपको नीचे ये 5 प्रॉपर्टीज दी गई है, ये अगर सेटिस्फाई करता है तब हम क्या बोलेंगे कि दिया गया फंक्शन जो है वो क्या है, बुलियन अलजेब्रा। दिया गया सेट जो है वो क्या है, बुलियन अलजेब्रा है। ठीक है, तो देखिए अगर फिर से मैं बोल देता हूं कि ए नॉन एम्प्टी सेट बी विद 2 बाइनरी ऑपरेशन प्लस एन डॉट। ठीक है, ए यूनरी ऑपरेशन एंड 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट 0 एंड 1 with boolean structure b plus dot dash 0 1 is called boolean algebra if and only if the following properties are satisfied। ठीक है, जो आपको फॉलोइंग प्रॉपर्टीज दी गई है 5, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये 5 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब दिया गया जो अलजेब्रा है वो बुलियन अलजेब्रा है। ठीक है, अगर 5 प्रॉपर्टीज में से एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी, इसका मतलब बुलियन अलजेब्रा नहीं है। ठीक है, तो आपको सबसे पहली बात याद रखनी है कि जो 5 प्रॉपर्टीज ये दी गई है, ये पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा, तो उस क्वेश्चन के अंदर आपको ये, अगर आपको ये 5 प्रॉपर्टीज याद होगी ना, ये 5 प्रॉपर्टीज याद होगी, तब आप वो क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे, यानी कि आप वो उस क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए 5 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। देखो सबसे पहले मैंने बता दिया कि ए बी सी आपको 3 एलिमेंट दिए गए हैं, जो मैं कहां से ले रहा हूं, बी, सेट बी जो आपको बोला गया है यहां से ले रहा हूं, इस सेट बी में से मैं 3 एलिमेंट ले रहा हूं। तब देखिए 5 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, ध्यान से समझना। सबसे पहली है कम्यूटेटिव लॉज। कम्यूटेटिव का मतलब होता है क्रम विनिमय नियम, जो कि आपने पढ़ा है, आपको आसानी से याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। कि इसमें 2 है, देखो हर सभी में 2 है आपके पास में। ठीक है, तो आपको 2 ध्यान से देखना है। इसी के साथ में मैं आपको जो डुअलिटी क्या होती है वो भी मैं बता दूंगा इसी के साथ में, ध्यान से देखना। कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है कि अगर a प्लस बी है आपके पास में, तो वो किसके बराबर होगा, b प्लस a के बराबर होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में a डॉट b जो होता है वो बराबर होता है b डॉट a के। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो ये जो आपकी पहली प्रॉपर्टीज है, ठीक है, पहली प्रॉपर्टीज में मैंने क्या किया है, प्लस को डॉट में चेंज किया है केवल। ठीक है, प्लस को डॉट में चेंज कर दिया। अब ये जो 2 इक्वेशन है, इन दोनों को एक साथ में जब लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं द्वैतता।
द्वैतता मतलब डुअलिटी बोलते हैं, डुअल बोलते हैं इसको, ठीक है। ये इसकी डुअल होगी, ये इसकी डुअल होगी। आई बात समझ में, ठीक है। इसके बाद में सेकंड प्रॉपर्टीज है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बंटनता, आपने पढ़ा होगा बंटन के नियम, ठीक है, बंटनता के नियम। तो वही दो नियम है आपके पास में कि ए प्लस, फिर कोष्ठक में लिख दिया बी डॉट सी, ठीक है, बराबर। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, ए प्लस को ध्यान रखना, डायरेक्ट मैं आपको समझा रहा हूं कैसे याद करना है। ए प्लस जो है इसको आप बी के साथ में लिख दो, फिर डॉट है ये बीच में, फिर ए प्लस को सी के साथ में लिख दो, तो ए प्लस बी आएगा पहले, फिर डॉट आ गया, फिर आएगा ए प्लस सी, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद देखो प्लस की जगह डॉट कर दो, डॉट की जगह प्लस कर दो, तब आपके पास में क्या बन जाएगी, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो देखो दूसरी इक्वेशन क्या आपके पास में कि ए डॉट बी प्लस सी, तो आप देखो ए डॉट को एक बार बी के साथ में लिख दो और ए डॉट को एक बार सी के साथ में लिख दो, और बीच में प्लस है, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो ए डॉट बी आएगा पहले, फिर प्लस आएगा, फिर ए डॉट सी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां पर मैंने प्लस की जगह डॉट, डॉट की जगह प्लस की है, इसका मतलब ये दोनों को एक साथ में लिखोगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, डुअलिटी बोल देंगे, डुअल बोल देंगे, द्वैतता बोल देंगे, ठीक है। डेफिनेशन अलग से बताऊंगा, लेकिन साथ में बता रहा हूं, याद रखना। इसके बाद में तीसरी प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ का मतलब होता है तत्समक नियम, ठीक है, तत्समक नियम। तो बुलियन अलजेब्रा के लिए दो तो ये रूल, और साथ में तीसरा रूल आपके पास में आइडेंटिटी लॉ, ठीक है, यानी तत्समक नियम। देखो क्या होता है कि a प्लस 0 बराबर हमेशा a होगा, और a डॉट 1 जो होगा वो बराबर होगा a के, ठीक है। यानी तत्समक का मतलब क्या होता है, तत्समक मतलब ऐसा एलिमेंट, ठीक है, कि उसकी किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में संक्रिया करवाए, ऑपरेशन करवाए, तो आपके पास में वही एलिमेंट आ जाए, ठीक है, उसे बोलते हैं हम आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, जो प्लस संक्रिया होती है, प्लस संक्रिया जो होती है, प्लस जो ऑपरेशन होता है, उसके लिए जीरो जो होता है वो क्या होता है, आइडेंटिटी लॉ होता है, या आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, सॉरी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ठीक है। और इसी के साथ में डॉट जो संक्रिया होती है आपकी, डॉट संक्रिया के लिए 1 जो होता है वो क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो 0 जो होता है वो प्लस के लिए होता है, इसका मतलब अगर 0 को आप किसी भी एलिमेंट में जोड़ोगे तो वही एलिमेंट वापस आ जाएगा, इसलिए a प्लस 0 बराबर आ गया a। और 1 जो होता है उसको आप किसी भी एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई कर लो, वही एलिमेंट वापस आ जाएगा, इसका मतलब a डॉट 1 बराबर कितना आ गया आपके पास में, a आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास में आइडेंटिटी लॉ है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, क्योंकि यूज होगा ये क्वेश्चंस में, इसके बिना आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो ध्यान से समझना। फिर चौथा है आपके पास में कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ, ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पूरकता नियम। अब देखो पूरकता नियम क्या होता है वो ध्यान से समझना। देखो पूरकता नियम क्या होता है, पूरकता का भी दो सेम टू सेम वैसे ही है जैसे उनके दो आए हैं, a प्लस ए डैश बराबर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, 1 होगा। यहां पर a डैश है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है, मतलब जो एलिमेंट आपको दिया गया उसी का कॉम्प्लीमेंट उसमें यदि हम जोड़ेंगे तो आपके पास में 1 आएगा, ठीक है। और जो एलिमेंट आपको दिया गया है उसी में कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट के साथ में उसको मल्टीप्लाई कराएंगे, डॉट करवाएंगे। देखो मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं बोलेंगे, ये क्या है, डॉट्स ऑपरेशन है, ठीक है। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमको याद रखना, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको हम मल्टीप्लाई तो हम याद रखने के लिए बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये प्लस संक्रिया है, यहाँ पे जोड़ना नहीं है, संक्रिया है यहाँ पे डॉट जो है वो क्या है, एक संक्रिया है, यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे, डॉट ही बोलेंगे इसको, ठीक है। लेकिन हम याद रखने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सभी के लिए लागू होता है ये रूल। इसमें हम क्या प्लस है तो ये प्लस संक्रिया है, यहाँ पे जोड़ना नहीं है इसको, आई बात समझ में। तो यहाँ से ए डॉट ए डैश यानी ए का डॉट प्रोडक्ट डॉट करवाए किसके साथ में, इसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ में, तो आपके पास में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और लास्ट है आपके पास में 5वां रूल, यानी 5वां लॉ जो है वो क्या है, 5वीं प्रॉपर्टीज क्या है कि 0 नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, जो कि होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 5वीं प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा खास नहीं है, फिर भी आपको ध्यान रखना है कि 5वीं प्रॉपर्टी क्या है कि जो 0 नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो अगर आपको बुलियन अलजेब्रा प्रूफ करना है तो आपको ये 5 प्रॉपर्टीज है वो अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इन 5 प्रॉपर्टीज को याद करो, और अगले हम वीडियो में क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर करेंगे, ठीक। अब हम देखते हैं द्वैतता क्या होती है, ठीक है। तो द्वैतता को अच्छे से समझना आप,
ठीक है, द्वैतता को अच्छे से समझना क्या होती है मैंने अब ऐसे आपको बता दिया, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी। देखो किसी बूलियन बीजगणित, पहली बात मैं बता देता हूँ, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए डेफिनेशन जो है वो आपको नहीं पूछेगा, तो इसलिए मैंने हिंदी में लिखी है। मेरे को जो वर्ड अगर कुछ आएगा तो मैं बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यही रहेगा, आपको डेफिनेशन तो याद करनी नहीं है, शॉर्ट में मैं आपको डायरेक्ट समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो किसी बूलियन बीजगणित बी के किसी बूलियन व्यंजक यानी कि बूलियन एक्सप्रेशन जो होता है उसमें कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन आपको दिया गया, कोई भी इक्वेशन आपको दी गई है, ऐसे मान लो, ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, उसमें अगर आप 0 को 1 द्वारा, 1 को 0 द्वारा, प्लस को डॉट द्वारा, डॉट को प्लस द्वारा परिवर्तित करने पर यानी इंटरचेंज करने पर जो व्यंजक प्राप्त होता है, जो भी मतलब कि एक्सप्रेशन प्राप्त होता है आपको, ठीक है, उसे दिए गए व्यंजक का यानी दिए गए एक्सप्रेशन का हम क्या बोलेंगे, ड्यूअल बोलेंगे, द्वैत बोलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे हमने बूलियन एलजेब्रा कब बोलेंगे, एक बी जैसे बी है आपके पास में, उसको भी बूलियन एलजेब्रा हम कब बोलेंगे, जब वो 5 प्रॉपर्टीज है उसको फॉलो करेगा। 5 प्रॉपर्टीज में स्टार्टिंग की 4 प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, उन चारों प्रॉपर्टीज में 2-2 पॉइंट थे, 2-2 पॉइंट थे ना, तो 2-2 पॉइंट वो जो थे आपके पास में वो दोनों एक दूसरे के द्वैत थे। आपको ध्यान से मैंने आपको उस टाइम पे बताया भी था, और एक पर ध्यान से आप फिर से देख लेना। जैसे एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, देखो आपको दिया गया a प्लस बी का होल डेज, ठीक है, तो a प्लस बी का होल डेज करोगे तो आपके पास में आएगा a डेज और डॉट हो जाएगा b डेज, यानी कि जो प्लस है उसकी जगह पर डॉट आ जाएगा और b डेज हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपके पास में फर्स्ट एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, ठीक है। अब यदि इसका आपको ड्यूअल निकालना है, इसका ड्यूअल आपको बनाना है, तो आप क्या करोगे, प्लस की जगह पर डॉट कर दोगे, डॉट की जगह पर प्लस कर दोगे, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या हो जाएगा, ड्यूअल हो जाएगा। ये इसका ड्यूअल बोल सकते हैं, इसको इसका ड्यूअल बोल सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन में दिया गया है तो इसका ड्यूअल ये हो जाएगा, अगर ये दिया गया है तो इसका ड्यूअल ये हो जाएगा। तो ड्यूअल आप आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो ये आपके पास में क्या हो गई, ड्यूअलिटी हो गई, ठीक है। फिर से बता देता हूं कि हम 0 को क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 को हम 0 लिखेंगे, ठीक है, प्लस को हम क्या लिखेंगे, डॉट लिखेंगे, और डॉट को हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। अगर ये चेंज कर देते हैं हम, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, वो आपके पास में क्या हो जाएगा, उसका ड्यूअल हो जाएगा, ठीक है। किसी भी एक्सप्रेशन में हम 0 को 1, 1 को 0, प्लस को डॉट, डॉट को प्लस कर देंगे तो वो आपके पास में क्या हो जाएगा, उसका ड्यूअल हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में एक चीज और आपको बता देता हूं कि ये आपको मैंने बूलियन अलजेब्रा के लिए आपको बूलियन स्ट्रक्चर आपको बताई थी कि बी, ठीक है, फिर आपको मैंने बताया था क्या, प्लस डॉट डैश 0 1, यही बताया था मैंने आपको। बूलियन स्ट्रक्चर जो है वो मैंने आपको यही बताया था, कोई दिक्कत नहीं है। बी था प्लस डॉट डैश 0 1, ये मैंने आपको बूलियन स्ट्रक्चर बताई थी, ठीक है। अब इस बूलियन स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो आप, बूलियन स्ट्रक्चर को आप इतना भी लिख सकते हो, 0 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप इतना भी लिख सकते हो, बी प्लस डॉट डैश, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, केवल बी, इससे भी हम क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया, बूलियन अलजेब्रा हो गया। तो आप क्या लिखोगे, इसको आप इसको लिख लेना कि बूलियन अलजेब्रा दिस, ठीक है, कैन बी डिनोटेड बाय दिस और दिस, ठीक है। तो इंग्लिश वाले आप लिख लेना कि बूलियन अलजेब्रा दिस कैन बी डिनोटेड बाय दिस और दिस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम बूलियन अलजेब्रा को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगले वीडियो में हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो करेंगे, तो आप वो क्वेश्चन करने से पहले इस वीडियो को अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना। ये तो फिर भी काम का नहीं होगा, ज़्यादा काम का नहीं होगा, लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको बताया थी, जो 5 प्रॉपर्टीज थी, वो 5 प्रॉपर्टीज आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। फिर देखना आप कल वाला जो क्वेश्चन होगा आपको चुटकियों में समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है वीडियो से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और वीडियोज आपको है अभी रेगुलर मिलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें भी, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ना, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।